दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि बीएसएससी, बीएसओ और एएसओ और साथ में जो हमारा इंटर लेवल है या फिर सीजीएल 4 का जो रीजनिंग का सिलेबस होने वाला है उसके पूरे के पूरे सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में टॉपिक वाइज क्लासेस कैसे आएगी इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। और ये 1-2 या फिर 10-20 नंबर का सवाल नहीं है, ये पूरे के पूरे 200 नंबर का सवाल है। इसलिए भटकना बंद करो। मैंने भटकना इसलिए बंद करने के लिए कहा है कि आप लोग को लगता है कि अगर हम लोग एमसीक्यू मिसलेनियस में कंप्लीट कर लेंगे, सारे चीजों को अगर देख कर 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, तब हमारा पूरा का पूरा रीजनिंग जो है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको हर एक चीजों को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आप बिगिनर हैं तो। नहीं तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, पहले से आपने पढ़ के रखा है सारी चीजों को, तब आप एमसीक्यू से आप क्या कर सकते हैं, ये काम चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रीजनिंग का जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है या फिर टॉपिक वाइज के बारे में बात करें तो भटकना बिल्कुल से बंद कर देना है और हम लोग सारी चीजों को टॉपिक वाइज देखने वाले हैं। साथ में कितने सारे चैप्टर है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं बीएसओ, एएसओ और सीजीएल 4 के लिए, या फिर जिन लोगों का इंटर लेवल का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आप सारे लोगों को पता है कि एमसीक्यू बेस्ड हमारा एग्जाम होने वाला है, जिसमें कहा गया है कि 40,000 से अगर ज्यादा जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो अगर हो जाएंगे, तब इसमें आपका क्या होगा, पीटी इसमें आयोजित किया जाएगा, वरना मेंस से ही काम चला लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है। सब्जेक्ट अगर हम लोग देखेंगे तो सामान्य अध्ययन है आपका, जीके जीएस है आपका। ठीक है, जो आपका 75 नंबर का है ना। जीके अगर आप देखोगे करंट अफेयर, स्टैटिक वगैरह मिलाकर तो आपका 50 नंबर का है। और फिर अगर जीएस जनरल साइंस अगर देखोगे तो ये 25 नंबर का है। टोटल आपका 75 नंबर हो जाएगा और 4 नंबर से गुना करोगे तो ये भी आपका 300 नंबर का पूरा क्वेश्चंस होने वाला है। ठीक है, जिसमें 75 सवाल होंगे और 300 नंबर आपको पूरा मिलने वाला है। जीके जीएस की क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, इसी चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। लूसेंट सीरीज भी साथ में है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें मानसिक क्षमता जांच, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के बारे में, तो ये आपका 50 नंबर है। मैं कह रहा हूं भैया ये जो नंबर है ना आपका, ये मुफ्त का नंबर है। जो 200 नंबर ये जो दिखा रहा है बिल्कुल मुफ्त का नंबर है, अगर इस तरीके से आपने तैयारी कर लिया जैसा मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सर कौन कौन से सिलेबस हमारा होने वाला है, क्या क्या चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आप देखोगे कि रीजनिंग का हमारा 3 बेसिक टाइप्स होता है, जिसमें हम लोग वर्बल को काउंट करते हैं, नॉन वर्बल को काउंट करते हैं और एनालिटिकल रीजनिंग को काउंट करते हैं। तो तीनों का तीनों जो हमारा सेक्शन है वो आपका इस एग्जामिनेशन में इंक्लूड रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, बेसिकली यही हमारे पास चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वरना चैप्टर बनाने के लिए तो लोग 45-46 चैप्टर भी बना देते हैं, तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला चैप्टर जो हम लोगों को कंप्लीट करना है वो आपका अल्फाबेट है, जिसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहने का मतलब है कि ए से लेके जेड तक का सीक्वेंस जो भी आपका होगा वो हमारे अल्फाबेटिक सीरीज में काम आने वाला है। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें भी क्या होता है कि आप सोचोगे कि बस सर इतना ही चैप्टर है तो हम लोग आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन एक चैप्टर में कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ये जब तक आप नहीं देखोगे तो आप कितना बार भी कोर्स को रिवीजन कर लो, रिवाइज कर लो या फिर कितना बार भी पढ़ लो, आपसे कोई ना कोई सवाल छूट ही जाएगा। ठीक है, तो नहीं छूटने के लिए कि भैया जितना भी टाइप्स ऑफ सवाल है इसमें, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है इसमें, ये आपको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपका 7 से 8 टाइप्स ऑफ सवाल होते हैं। जैसे नॉर्मल अल्फाबेट पे आपसे सवाल पूछा जाता है, फिर आपका रिवर्स अल्फाबेट पे सवाल पूछा जाता है, पेयर ऑफ लेटर बेस्ड पे सवाल पूछा जाता है, नंबर सीक्वेंस एंड सीरीज पे सवाल पूछा जाता है, अल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं अल्फाबेट के, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी होता है, वर्ड फॉर्मेशन बेस्ड होता है। तो हो सकता है आप लोगों ने पहली बार ये सारे चैप्टर का नाम सुना होगा, या फिर ऐसे भी टाइप्स है जिनका पूरा का पूरा चैप्टर ही अलग कर दिया गया है। तो इन सारे बातों से दूर हटके हम लोग अल्फाबेट में 7 से 8 चैप्टर पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हम लोगों का आसान तरीके से हो जाएगा। और एक टाइप का जो हमारा एक टाइप होगा किसी भी चैप्टर का, उससे अगर हम लोग 20 सवाल भी बना लेंगे तो 8 दूनी 16, 160 क्वेश्चंस में हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा।
तो 1000 क्वेश्चन करने से फायदा नहीं है, आप 1 से 150 क्वेश्चन टाइप वाइज जो है ना वो आप हर एक चैप्टर का कंप्लीट करते चले जाइएगा, तो आसानी से पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करें मेरे भाई, तो कोडिंग डिकोडिंग में भी आपका 4 से 5 आपका टाइप आता है। ठीक है, लेटर बेस्ड है आपका, नंबर बेस्ड है आपका, ठीक है, ऑड बेस्ड है, इवन बेस्ड है, फिर आपका बहुत सारा कुछ है, कोडेड इन फिक्सियस लैंग्वेज है। तो 3 4 5 टाइप के सवाल आपके इसमें भी आते हैं। डायरेक्शन टेस्ट भी हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें हम लोग विदाउट ग्राफ पढ़ेंगे। 3 4 टाइप इसके भी हैं आपके, वो सारे टाइप्स को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ब्लड रिलेशन है आपका, रैंकिंग है आपका, क्लॉक है आपका, कैलेंडर है, डाइस है, कोडेड इनइक्वालिटी है जिसमें ग्रेटर लेस देन इज इक्वल टू या फिर ग्रेटर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का बात होता है। तो एबीसीडी पे ये क्वेश्चन जो है आपका बेस्ड होता है। रैंकिंग आपका क्रम स्थान निकालने के बारे में बात करता है। ब्लड रिलेशन मतलब वही रक्त संबंध बातें जो है, जो पूरा का पूरा आपके फैमिली पे ही डिपेंडेबल होता है, वो सारा कुछ जो है हमारा यहाँ पे ब्लड रिलेशन में देखा जाता है। ठीक है, फिर आपका डेटा सफिशिएंसी है, डिसीजन मेकिंग है, सिलोजिज्म है आपका, सिटिंग अरेंजमेंट है आपका, पजल है, फिर स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट जो आपके एनालिटिकल वाले में सेक्शन में जो आता है चैप्टर वही है आपका। ठीक है, फिर आपका सीरीज भी देख लोगे जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं आपका। ठीक है, रिपीटेड लेटर्स भी आता है, रिपीटेड अल्फाबेट या फिर रिपीटेड सीरीज भी जिसको कह सकते हैं। एनालॉजी है आपका, क्लासिफिकेशन है, ऑड वन आउट है, मिसिंग नंबर है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, काउंटिंग ए फिगर है, इनपुट आउटपुट है, वेन डायग्राम है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, वाटर इमेज है, मिरर इमेज है, एम्बेडेड फिगर है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, एंड स्टेटमेंट एंड आपका अजम्पशन होने वाला है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और हर एक चैप्टर में से आपका 3 या 4 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले। हो सकता है किसी किसी चैप्टर में आपका ज्यादा भी हो। तो होता क्या है बेसिकली कि हम लोग टॉपिक वाइज जब भी कवर करेंगे तो एक तरीके से कवर करने वाले हैं। अल्फाबेट हम लोगों ने स्टार्ट किया, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखते चले जाएंगे, और साथ में उसका एमसीक्यू पूरे कंसेप्ट खत्म होने के बाद 1 से 1.5 घंटा में एक ही क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि एक बार कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि टॉपिक वाइज क्लासेस चलनी चाहिए। बाय द वे एप्लीकेशन पे भी क्लासेस आपकी चल रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो है आपका एप्लीकेशन पे क्लासेज आपका चल रहा है, जिसमें क्या है कि रिकॉर्डेड वीडियो भी आपका अवेलेबल होगा। ज्यादातर वीडियो रिकॉर्डेड ही होने वाला है आपका। ठीक है, लाइव क्लासेस भी आपका इसमें चलने वाला है। तो जीके जीएस का जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होगा वो आपको रिकॉर्डेड वर्जन में ही मिलेगा, और एमसीक्यू भी आपका होने वाला है। रोजगार बैच है आपका। कौन सा बैच है? रोजगार बैच है, जिसमें फीचर्स आपके क्या है बैचेस के कि सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे एमसीक्यू के साथ। टॉपिक वाइज क्लासेस चलने वाली, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। मिसलेनियस तो हम लोग एग्जाम में कर लेते हैं, एग्जाम के जब आपका एग्जाम डेट आउट होता है उस समय हम लोग उसका मिसलेनियस क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। उससे होता क्या है कि उस समय हम लोगों का 1000 क्वेश्चंस काम आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले से कंसेप्ट पढ़ के रखा है, तो उस समय काम आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज क्लास ही करने वाले हैं। बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगा, प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास जैसे मैंने आपको बताया वो तो आपको मिलना ही है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, और साथ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि 20,000 क्वेश्चन बैंक का आपको पीडीएफ भी इस कोर्स के अंदर मिल जाने वाला है, बिल्कुल अलग अलग चैप्टर के हिसाब से। जैसे आपने मेडाइवल के बारे में बात किया जीके जीएस में, तो उसका भी आपका लगभग 3-4 हजार क्वेश्चंस होगा, टॉपिक वाइज होगा। ठीक है, साइंस का होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा आपका, फिर आपका एंशिएंट हिस्ट्री होगा, फिर आपका कौन सा होने वाला है, मॉडर्न हिस्ट्री होने वाला है। तो ये सारा का सारा टॉपिक इसमें आपका इंक्लूड रहने वाला है। तो ज्यादा आसानी होगा, इससे बाहर सवाल आने का कोई चांसेस है नहीं। साथ में ये लुसेंट का भी बैच है आपका, जो जिसका आप मतलब डेमो क्लासेस जो है वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे ही कि मैम पढ़ा रही हैं, और जो मात्र आपका 299 का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए, बैच एनरोल कराने के बाद आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, तो ज्यादा आसानी होगा आपको रूटीन मिलने में, सारा पीडीएफ वगैरह मिलने में। ठीक है, चलिए अब हम लोग कंप्लीट सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं कि सिलेबस जो है हमारा वो खंड क में समान अध्ययन का सिलेबस यहाँ पे देके रखा है, और सामाजिक समसामयिक आपका विषय यहाँ पे देके रखा है, जो बिल्कुल टॉपिक वाइज है। पहले हम लोग इसके हिसाब से पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो आपका ऑफिशियल जो है वो नोटिफिकेशन में जो दिया गया है ना,
जो भी सिलेबस दिया गया है टॉपिक वाइज, उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं कि इससे कुछ भी आपका नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चाहे आप प्रैक्टिस करो, चाहे किसी भी चीज में आप ये मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कोई भी चैप्टर का, किसी भी टाइप्स का, तो इससे आप जो है सारा टॉपिक कवर करोगे सबसे पहले, फिर हम लोग एक्स्ट्रा टॉपिक ही चलेंगे और फिर हम लोग मिसलेनियस सवाल पे वहां पे चलने वाले हैं। तो यही सारा का सारा बात है जो मैं आपको समझाना चाहता था कि आपको पूरे यूट्यूब पे इस तरीके का क्लासेज आपको नहीं मिलने वाला है। आप इसके पहले वाला भी क्लासेज जाकर देख सकते हैं, वीडियोज में प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, लाइव वाले कैटेगरी में आपका पड़ा हुआ है, तो वहां भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका रीजनिंग का है इसमें हम लोग सारा कुछ वैसे ही हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर किस तरीके से खत्म करना है, और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ हम लोग एमसीक्यू के साथ इस पूरे टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे, चाहे पेड क्लासेस में हो चाहे यूट्यूब पे हो। ठीक है, तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, आप लोग कहिएगा, फिर उसके बाद ही आपका क्लासेस वगैरह आएगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।